नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जो पति पत्नी का प्यार होता है ना, वो सिर्फ सेक्स तक नहीं होना चाहिए। मतलब सेक्स ही प्यार नहीं होता है। पति पत्नी का प्यार मतलब ये भी होना चाहिए, उस प्यार में थोड़ा सा प्रेम भी होना चाहिए, मोहब्बत भी होना चाहिए। सिर्फ सेक्स पे ही प्यार नहीं टिका होता है कि हाँ सेक्स कर लिया तो प्यार है, सेक्स नहीं किया तो प्यार नहीं है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि अगर उनका पति उनको सेक्स नहीं कर पाता है तो वो उनको धोखा देती है कि अरे मेरा पति तो मुझे सेक्स नहीं करता, तो दूसरे पुरुष के पास चली जाएगी, दूसरे मर्द के पास चली जाएगी, जो कि गलत है। मैं सच कह रहा हूँ, गलत है। अगर आपका पति सेक्स नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे मर्द के पास चले जाओ। प्यार नाम की चीज़ भी होती है। अब मैं बात करूँ कि बहुत सारी औरतें कहती है कि अरे मेरा पति मुझे कहता है कि मैं सेक्स नहीं कर सकता, मुझे प्रॉब्लम है। तो आप ये सोचो कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। मान के चलो किसी को फिमोसिस है, जिसका जैसे लंड है, उसका चमड़ी नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। वो ज़बरदस्ती चमड़ी को नीचे करेगा तो क्या होगा, फट जाएगा। फट जाएगा तो उससे खून निकल सकता है, बहुत तरह का नुकसान हो सकता है। तो अगर वो ये कह रहा है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, आपका पति कह रहा है मुझे प्रॉब्लम है, मैं सेक्स नहीं कर सकता, तो आपको वहाँ पे समझना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर मेरा पति सेक्स नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं है, तो भी मैं उसे प्यार करूँगी, क्योंकि मैं उसको दिल से प्यार करती हूँ। उसको नुकसान पहुँचा करके मुझे नहीं चाहिए सेक्स कि हाँ उसको, या आपके पति का लंड छोटा है, आप उसको ऐसा कह दे रहे तुम्हारा तो छोटा है, तो ये प्यार नहीं है। दूसरे मर्द के पास चले जाना, दूसरे के साथ अफेयर चलाना, ये प्यार नहीं है। प्यार का मतलब होता है कि सेक्स हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी प्यार होना चाहिए। चाहे भले 1 घंटा बात हो, लेकिन फिर भी प्यार होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा पति मुझे समय नहीं देता है। अगर आपका पति आपको 1 घंटा भी समय देता है ना, 1 घंटा भी आपसे बात करता है ना, तो आपको खुश रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पति हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ये अपना करियर बनाते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं देते अपनी पत्नी को। जैसे कोई बंदा यूपीएससी की तैयारी करेगा या सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, तो ज़्यादा समय वो अपनी पत्नी को नहीं देगा। तो उसकी पत्नी को सोचना चाहिए कि अगर मेरा मर्द मुझे समय नहीं दे रहा है ना, तो मुझे दुखी नहीं रहना है। या अच्छा नहीं दिया समय, नहीं दिया, मुझे कम समय भी दे रहा है तो भी मुझे खुश इसलिए रहना है क्योंकि वो करियर बना रहा है। वो किसके लिए करियर बना रहा है? मेरे लिए बना रहा है। आपका पति अगर करियर बना रहा है तो आपका फ़र्ज़ ये होता है कि आप उसको करियर में सपोर्ट करो, उसका साथ दो। समझे? पति हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, साथ देना चाहिए आपको अपने मर्द का। अब मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरा पति मेरे साथ सोता नहीं है। ऐसा कोई पति है ही नहीं जो अपनी बीवी के साथ नहीं सोता है। अगर नहीं सो रहा है तो हो सकता है लड़ाई झगड़ा हुआ हो, यही कारण होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप कभी भी अपने पति से किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती करने मत बोलो। अगर आपका पति कह रहा है कि मुझे 10 बजे सो जाना है, तो आप उसे ये नहीं कह सकते नहीं तुम मेरे लिए 12 बजे रात तक जगे रहो, क्योंकि 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक मुझे बात करनी है। ऐसा आप नहीं कह सकते। आप दिन में बात कर लो, है ना। मैं लड़कियों से भी कहता हूँ कि तुम अपना बॉयफ्रेंड का समय बर्बाद मत करो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अगर करियर बना रहा है, पढ़ाई कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसका वक्त बर्बाद मत करो। वो तुम्हें दिन में भी समय दे रहा है तो उसी में तुम्हें खुश रहना चाहिए कि चलो मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे 4 बजे से 5 बजे तक बात कर लिया, ये मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे आधा घंटा भी तो बात कर रहा है ना, बस हो गया। ये नहीं कि तुम मेरे लिए 10 बजे रात के बाद जागो, भले तुम्हारा तबीयत ख़राब हो जाए चलेगा, लेकिन तुम मेरे लिए जागो। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी लड़की या औरत को। पति कह रहा है कि मुझे 9 बजे सो जाना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरे लिए जगो। आप बोलो कि ठीक है, जिससे कि वो ठीक रहे, उस वो जितना हेल्दी रहेगा उतना अच्छा है ना। वो जितना हेल्दी रहेगा उतना अच्छा है। अब वो रात को जगेगा 10 बजे 9 बजे के बाद, अगर वो जगेगा तो उसकी तबीयत ख़राब होगी, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपका पति सुबह उठना चाहता है तो उसको जल्दी सोना पड़ेगा। अगर कोई 9 बजे सोएगा तभी वो 4 बजे उठ सकता है सुबह। तो आपको कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं तुम मुझसे रात में बात करो ही। अगर आपका पति का मन नहीं है तो नहीं करो यार। वो हेल्दी रहना चाहता है, शरीर उसका अच्छा हो, तो उसके शरीर के लिए, उसके हेल्थ के लिए आप ऐसा कर सकते हो। बोल सकते हो कि कोई बात नहीं,
अब 9 बजे खा पी के सो जाना, दिन में ही मैं बात कर लूँगी। आपको वो कोई काम नहीं करना है जिससे आपका पति नाराज़ हो, और ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि उसका हेल्थ बिगड़ जाए, या पति को कोई बुरी आदत है सिगरेट शराब पीने की, तो उसे आप मना कर सकते हो कि नहीं ये मत करो, वो मत करो। तो यहाँ पे आप रोक टोक कर सकते हो। तो आपको अपने पति के हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए कि ठीक है, मेरा पति अगर सोना चाहता है 9 बजे रात को सो जाए, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बल्कि आपको बोल देना है गुड नाइट, आप सो जाओ, 9 बजे ही बोल देना है। और मैं लड़कों से भी कहता हूँ कि सवेरे सोया करो, 9 बजे तक सो जाना चाहिए आपको, ताकि आप सुबह 4 बजे उठ सको और अपना काम कर सको, पढ़ सको, एक्सरसाइज कर सको। अगर आप 10 बजे 11 बजे तक जग रहे हो तो आपको सुबह में नींद जल्दी नहीं खुलेगा, और जो सुबह नहीं उठता है जल्दी, उसका उम्र घट जाता है। तो मैं यही कहता हूँ लड़कियों से भी, औरतों से भी, क्या चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड का उम्र घट जाए? अगर आप चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड का उम्र घट जाए तो आप उसको 10 बजे के बाद बोलो कि हाँ मुझसे बात करो। आप चाहते हो कि ना आपका बॉयफ्रेंड का उम्र बढ़े, तो आप बोलो अपने बॉयफ्रेंड से, पति से कि 9 बजे आप सो जाइए। जितना जल्दी सोएगा उतना ज़्यादा उसका उम्र बढ़ेगा। ये जितना सोएगा उतना उम्र बढ़ेगा। जैसे 9 बजे सोया, 4 बजे उठा, तो वो हेल्दी रहेगा। अगर वो मान के चलो 11 बजे तक जगा है, 1 बजे सो रहा है, 4 बजे उठ रहा है, 3 घंटा सोएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक और बात कह देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो उसे पसंद नहीं है वो आपको नहीं बोलना है, ऐसा कोई भी मजाक नहीं करना है ना। होता क्या है कि आपकी मजबूरी, अपनी मजबूरी को आप समझते हो, लेकिन उसकी मजबूरी आप नहीं समझते हो। यही है औरतों का, लड़कियों का, कि वो लड़कों की मजबूरी नहीं समझते हैं, खुद की मजबूरी समझते हैं, बस लड़कों की मजबूरी नहीं समझते, यही दिक्कत है। तो लड़कों की भी मजबूरी को समझना चाहिए। और एक चीज़, सेक्स करने से उम्र घटता है। मैं आपको बार बार कहता हूँ बहुत लोगों को कि अगर आपका पति महीने में 1 बार सेक्स करता है तो भी उसका उम्र घटेगा, क्योंकि 1 बार सेक्स करने से आपका कितना 1 साल उम्र घटता है, क्योंकि आपके शरीर का सारा ताकत आपने निकाल दिया। तो आपके पति को आप समझाओ कि इससे तुम्हारा उम्र घटेगा, शरीर कमज़ोर होगा। सेक्स करने से क्या होता है, शरीर कमज़ोर होता है, चेहरे का चमक चला जाता है, 100 तरह की बीमारियां होती है। इसीलिए सेक्स तभी करना चाहिए जब आपको बच्चे पैदा करने हो, और अगर बच्चे नहीं पैदा करना है तो सेक्स मत करो, रोमांस कर लो। और हाँ, बहुत सारी औरतों से ये भी कहना चाहता हूँ जो कहते हैं कि हमारे पति को बच्चा नहीं हो रहा है, वो तो नपुंसक है, उससे नहीं होगा। तो आजकल बहुत तरह की चीज़ें हैं, बच्चा गोद ले सकते हो, है ना। ये बहुत तरह की दवाइयाँ आती है, बहुत कुछ होता है आजकल जिसके ज़रिए आप बच्चा पैदा कर सकते हो, है ना। IVF कर सकते हो, बहुत तरह की तकनीकें हैं जिसकी वजह से आप बच्चे पैदा कर सकते हो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि कभी भी ये मत सोचिए कि आपको, कि अगर आपका पति का दोनों हाथ कट गया, पति का दोनों पैर कट गया, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसकी सेवा करना है। क्योंकि जब उसका हाथ पैर ठीक था तो उसने आपकी मदद की, आज उसकी बुरी स्थिति में भी आपको देखना चाहिए, है ना। मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ माँ बाप के प्रेशर में आकर के कहीं भी शादी मत करो। ये सोचो जो लड़का आपसे प्यार करता है उसी से आपको शादी करना चाहिए। उसके लिए आपको भागना पड़े घर से तो भाग जाओ, समझ रहे हो, किसी की ज़िंदगी मत ख़राब करो यार। ये पति अगर सेक्स नहीं कर रहा है, बॉयफ्रेंड अगर टाइम नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ देना है। ये कुछ गुस्से में बोल दिया तो छोड़ना कभी नहीं चाहिए, चाहे वो आपको कम समय दे, चाहे सेक्स ना करे, चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन कभी भी साथ मत छोड़िए जो आपको प्यार करता है। हाँ, गुस्से में कुछ कड़वा बोल सकता है कोई भी, लेकिन अगर वो आपसे बहुत प्यार करता है तो उसका साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। इसलिए ऐसे इंसान को जो आपको प्यार करता है, उसके बुरे वक्त में भी आपको साथ देना चाहिए, चाहे वो कैसा भी है। शरीर का प्यार नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को साथ देने वाला प्यार होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला प्यार होना चाहिए, एक दूसरे को समझने वाला प्यार होना चाहिए, एक दूसरे की मजबूरी को समझने वाला प्यार होना चाहिए। तब वो प्यार प्यार कहलाता है। प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है।